तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन प्रोसेसर के बारे में। लैपटॉप सेलेक्ट करना है, लैपटॉप रिव्यू तो भाई लोग करते रहते हैं, लेकिन एक प्रोसेसर जो कि बहुत स्वीट स्पॉट पर आके बैठा हुआ है, लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो ये स्वीट स्पॉट सीपीयू फॉर गेमर्स एंड क्रिएटर्स है, उसका नाम है अल्ट्रा 7 255H प्रोसेसर। बट व्हाई इट इज, क्या रीजन इसको सेलेक्ट करना? इससे भी अच्छे प्रोसेसर आते हैं, बट दैट इज अगेन डिमांड, वर्क डिमांड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन बनता है गाइस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के लैपटॉप्स में पावर का मतलब सिर्फ फ्लैगशिप नहीं होता, ठीक है? मतलब मीट द न्यू इंटेल अल्ट्रा 7 255H, एक ऐसा प्रोसेसर जो गेमिंग, एडिटिंग और एआई सब हैंडल करता है बिना ओवरहीटिंग। लेकिन क्या ये HX सीपीयू और अपने AMD Ryzen AI से बेटर है? चलो वही देखना है इस वीडियो में, ठीक है? अल्ट्रा 7 255H एक हाइब्रिड सीपीयू जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर्स मिलता है, 8 एफिशिएंसी कोर्स मिलता है और 2 लो एफिशिएंट कोर्स मिलता है, जो लो पावर कोर्स कहते हैं जिसको, ठीक है? इसमें टोटल 16 थ्रेड्स मिलते हैं। मैक्सिमम इसमें जो आपका क्लॉक स्पीड जा सकता है वो 5.1 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें इंटेल आर्क का 140 Ti जीपीयू है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि लेटेस्ट है और पावरफुल भी है फॉर लाइट गेमिंग कैपेबिलिटी, जो कि हम आपको रिसेंटली इस पर एक लैपटॉप रिव्यू कर दिखाएंगे। और AI बूस्ट NPU भी इसमें आपको 13 टॉप्स देखने को मिलता है। इसका NPU 13 टॉप्स के साथ है, बट ओवरऑल टॉप्स जब हम कंसीडर करते हैं जीपीयू को कंसीडर करते हुए, जो अभी मैंने ऊपर 140 बताया, उस iGPU को कंसीडर करते हुए, तब ये पहुंच जाता है अपना अप्रोक्सीमेटली 96 टॉप्स। और ये जो प्रोसेसर है ये एरोलेक H आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। एरोलेक है, एरोलेक के बाद एरोलेक H आ जाता है, जो कि एरोलेक आर्किटेक्चर बेस्ड में इसमें कहने का मतलब है इसमें आपको PCI Gen 5 देखने को मिलता है विद LPDDR5X सपोर्ट, मतलब फ्यूचर रेडी परफॉर्मेंस एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ये इसका पॉइंट है। अब ये स्वीट स्पॉट क्यों आकर रहता है भाई? इसके सामने HX प्रोसेसर भी देखने को मिलते हैं, दूसरे आपको AMD प्रोसेसर भी मिल जा रहे हैं, बट स्टिल क्यों? क्योंकि अल्ट्रा 9 285H और Ryzen AI 9 HX 370 जैसे फ्लैगशिप सीपीयू ज्यादा पावर ड्रॉ करते हैं, हीट भी जनरेट उतना ही करते हैं और बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है। अल्ट्रा 7 255H देता है आपको 90% तक का परफॉर्मेंस, लेकिन कम हीट और कम प्राइस के साथ। सस्ता भी है, हीट भी कम जनरेट करता है और परफॉर्मेंस भी बेहतरीन निकाल कर ले आता है, अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ व्हाट HX कैन डू। ये उन क्रिएटर्स के लिए परफेक्ट है जो गेमिंग भी करते हैं और एडिटिंग भी बिना थ्रॉटलिंग के करना चाहते हैं। इट्स द काइंड ऑफ चिप जो चिल रहता है लेकिन काम में धमाका जरूर करता है। तो इसीलिए मतलब ये प्रोडक्टिविटी और गेमिंग दोनों ही सिस्टम में देखने को मिलता है। अब लेकिन क्या HX इससे बेटर है? नो डाउट HX इससे बेटर ही होने वाला है, लेकिन कहां पर? इंटेल अल्ट्रा 9 285H में आपको 20 कोर देखने को मिलता है, ठीक है? हायर TDP होता है और मल्टी कोर स्कोर भी बेटर होता है देखने को मिलता है। अल्ट्रा 9 की बात हम कर रहे हैं, बट ये चिप काफी हीट प्रोड्यूस करती है और हैवी कूलिंग डिमांड करती है, इसलिए लैपटॉप भी महंगा हो जाता है, बिकॉज उतने थर्मल्स एंड उतने वैक्यूम चैम्बर्स लगाने पड़ते हैं। अल्ट्रा 7 255H देता है आपको 17,600 सिनेमच, और जो हमने निकाला अप्रोक्सीमेटली 14,000 देखने को हमको मिला। R23 का स्कोर बता रहा हूं, एंड जो इसका सिंगल स्कोर है वो भाई 2000 के अकॉर्डिंग निकल कर आता है, जो कि 4K एडिटिंग, गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए काफी है। और इसका थर्मल प्रोफाइल ज्यादा स्टेबल है, स्पेशली थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में भी यूज होता है। तो अगर डेली वर्क के हिसाब से VFX रेंडर अगेन ऑल आपको करना हो, अल्ट्रा 7 इज द स्मार्टर पिक आई विल सजेस्ट। AMD Ryzen से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं AI HX 370 को, हम इस प्रोसेसर के साथ कंपेयर करें तो भाई Ryzen AI 9X 370 में 12 कोर्स मिलते हैं, 24 थ्रेड्स मिलते हैं। रेडियन का 890M iGPU मिलता है, 5.9 TFLOPS देखने को मिलते हैं। TFLOPS के बारे में अभी आपको बताऊंगा, ये कंप्यूटिंग पावर ही होता है, एक तरह से ऑपरेशंस पर सेकंड। लेकिन अल्ट्रा 7 255H में सिंगल कोर परफॉर्मेंस और AI एफिशिएंसी में बात करें तो बेटर है। इंटेल का NPU बेटर ऑप्टिमाइज्ड है विंडोज, ML, Adobe Sensei और रियल टाइम एनहांसमेंट के लिए। AMD का मल्टी कोर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटेल का AI और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा प्रैक्टिकल है इस प्रोसेसर के हिसाब से हाइब्रिड वर्कफ्लोज के लिए। मतलब अगर तुम मल्टीटास्किंग और AI बेस्ड एडिटिंग करते हो, अल्ट्रा 7 इज मोर प्रैक्टिकल। अब रियल वर्ल्ड यूज केस में क्या होगा? जब रियल वर्ल्ड यूज केस की बात करें, अल्ट्रा 7 255H परफेक्ट है उन गेमर्स के लिए जो स्ट्रीम भी करते हैं, क्रिएटर्स जो एडिट भी करते हैं और स्टूडेंट्स जो मल्टीटास्क भी करना यूज करते हैं, मतलब स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ऑल, उनके लिए बेटर है। Valorant, Premiere Pro, Zoom विद AI ब्लर इफेक्ट एंड ऑल, प्लस विंडोज 12 में जो हमको नए फीचर्स आएंगे वो भी इसमें इजीली कंपैटिबल रहेंगे, सब कुछ स्मूथ चलेगा और बैटरी लाइफ भी इंप्रेसिव देखने को मिलती है।
थैंक्स टू इट्स एफिशिएंट कोर डिजाइन। बैटरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, चाहे गेमिंग लैपटॉप में चाहे प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में हो, दिस प्रोसेसर कैन गिव यू, चाहे तुम सिनेमेटिक टेक वीडियो एडिट कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो, सब बढ़िया चलने वाला है। अब इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, चलो बताते हैं। Ultra 7 255H is not just a processor, it's a smart choice, balanced, efficient and powerful enough for most users, flagship performance without flagship problems, that's why it is sweet spot। इसीलिए इसको लोग पसंद करते हैं। कहते नहीं है कि भैया चाहे आप मेरे को यहां ले जाओ चाहे मेरे को वहां ले जाओ, हम दोनों ही जगह काम कर लेंगे बैठकर। ये इसका डिफरेंस है और ये इसीलिए लोगों को अगर लेना है तो ले सकते हैं। HX प्रोसेसर से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सिमिलरली अगर 255HX प्रोसेसर जो हमारे इसमें लगा हुआ है Neo 16 में, अगर उससे कंपेयर करें तो भाई ये कहां आकर बैठता है, चलो ये भी आपको बता देते हैं। ये हमारे सामने सीट ओपन हो रखी है जिसमें अगर हम NPU AI परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया हमको Ultra 7 255H में भी 13 टॉप्स NPU ही मिलते हैं और 255HX में भी 13 टॉप्स NPU ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अपना AI स्पेसिफिकेशन 255H लेटेस्ट जेन Allo Relic प्रोसेसर में है, इसमें आपको ओपन विंडोज ML, डायरेक्ट ML, ONX रे ट्रेसिंग, ये सब का फीचर्स देखने को मिलता है। प्लस इसमें NPU प्लस CPU प्लस iGPU देखकर टोटल 96 टॉप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम 255HX की बात करें तो यहाँ पर 33 टॉप्स ही देखने को मिलते हैं। मतलब जो NPU टॉप्स हो तो ठीक है, लेकिन GPU जो इसका iGPU है वो उतना पावरफुल नहीं है एज कंपेयर टू द अदर वन। जैसा मैंने कहा कि जो इसका iGPU है Ultra 7 255H, उसमें आपको ARC 140T देखने को मिलता है एंड इसमें आपको Intel Xe4 कोर ग्राफिक्स 64 EU देखने को मिलता है Ultra 7 255HX में, जो कि पावर डिफरेंस में कहीं ना कहीं आसानी से अपना 255H जीत जाता है अच्छे खासे नंबर के साथ। टेक्नोलॉजी वाइज भी देखो दोनों में 3nm का ही आपको चिपसेट देखने को मिलता है। स्कोर वाइज नो डाउट HX कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैवी ड्यूटी वर्क के हिसाब से बेटर कहीं ना कहीं जाकर फिट होता है, इसलिए लोग हैवी ड्यूटी के लिए HX प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर मुझे प्रेफर करना हो तो भाई मेरे को सिर्फ पत्थर उठाकर चलना नहीं है, मेरे को पत्थर उठाना है लेकिन आराम से विद ईज, विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल्स अराउंड मी। तो वहां पर कहीं ना कहीं बैलेंस परफॉर्मेंस अपना H प्रोसेसर लाकर दे रहा है, ये अपना 255H प्रोसेसर, बिकॉज ये लेटेस्ट है तो इसमें बहुत चीजों का ध्यान भी दिया गया है। थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं भैया ये टॉप्स होता क्या है, ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड होता क्या है, इसको टेरा ऑपरेशन पर सेकंड भी कहते हैं, जो कि हमको NPU में भी देखने को मिलता है और iGPU में भी देखने को मिलता है। बट डिफरेंस क्या है, NPU अलग से जो आपके प्रोसेसर पर लग रखा है CPU पर, उसके अंदर टॉप्स, और जो iGPU उसी में लग रखा है उसके अंदर भी टॉप्स। डिफरेंस क्या, दोनों में डिफरेंस होता है गाइस। आज के लैपटॉप में सिर्फ GPU नहीं, एक नया हीरो जिसको हम NPU कहते हैं वो भी आकर बैठ गया है। पर क्या ये GPU से तेज है, वही अभी हम लोग इस लास्ट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। NPU का नाम है AI टास्क। NPU का काम क्या होता है, नॉर्मली जो भी आपका AI टास्क सिस्टम लोकल सिस्टम में है उसको फास्ट और एफिशिएंट हैंडल करना बिना GPU या क्लाउड के यूज किए। विथ NPU ओनली आपका सारा काम हो जाएगा। इसमें हमको नॉर्मली iGPU में हमको टॉप्स मिलते हैं, उसको हम नॉर्मली G फ्लॉप्स में कंसीडर करते हैं, ऑपरेशंस पर सेकंड इसमें आपको उसमें कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली iGPU में जो टॉप्स होता है वो कंप्यूटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं और ग्राफिकल वर्क के लिए ज्यादा यूज होता है। उसमें कैसे हमको AI हेल्प कर सकता है, गेमिंग हो गया, रेंडरिंग हो गया और कुछ AI से रिलेटेड वर्क हो गया, उसमें भी सपोर्ट करता है। ठीक है, क्लाउड रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उसमें भी सपोर्ट करता है, बट पावर ज्यादा लेता है iGPU। टॉप्स का मतलब है टेरा ऑपरेशंस पर सेकंड, जैसा मैंने कहा। अब यहां पर देखो NPU जो है वो नॉर्मली ऑप्टिमाइज किया ही गया है कि भाई AI का वर्कलोड ले लो, CPU को ऊपर लोड कम डालो, जबकि iGPU जो है वो वर्सेटाइल है, लेकिन एफिशिएंसी के मामले में NPU के सामने कहीं नहीं बैठता। यही डिफरेंस है। जो लोगों को लगता है भाई मेरे GPU में तो इतना टॉप्स मिल जा रहा है तो हम तो NPU कहां ही आता है हमारे सामने, अभी बताता हूं उसके आगे। अगर आप AI बेस्ड एडिटिंग या मल्टीटास्किंग करते हो, NPU इज किंग। गेमिंग और रेंडरिंग के लिए iGPU रॉक्स। दोनों का अपना रोल है, NPU स्मार्ट है, iGPU स्ट्रॉन्ग है। टुगेदर दे मेक योर लैपटॉप फ्यूचर रेडी। जब तक दोनों मिलते हैं तब आपका लैपटॉप एक सुपर पावरफुल फ्यूचर रेडी मशीन बनता है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपने LLM यूज कर ML यूज कर एक अच्छा AI मशीन क्रिएट किया यूजिंग मल्टीपल सिस्टम्स एंड NVIDIA GPU कैपेबिलिटीज एंड ऑल, लेकिन उसको इजीली आपके लोकल सिस्टम पर एग्जीक्यूट कौन करेगा? मतलब हमने ट्रेनिंग दे दिया, हमारा AI ML हमारा LLM ऑलरेडी बहुत ट्रेंड हो रखा है, ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं हम हाई एंड GPUs को,
लेकिन उसको रियल टाइम में इन्फ्रेंस कौन करेगा, वहां पर हमारा एनपीयू टॉप्स का काम आता है। सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर लेवल की बात आ जाती है। दैट इज द डिफरेंस। रेस्ट आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।